नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एमएस ऑफिस। मतलब एमएस ऑफिस क्या है, तो कंप्यूटर में एडीसी में एमएस ऑफिस आता है। उसी में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, मतलब 4 गो आता है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमएस ऑफिस के बारे में जान लेंगे कि एमएस ऑफिस क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, तो एमएस ऑफिस के बारे में हम जानेंगे। एमएस ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। एमएस ऑफिस क्या करता है, कलेक्शन करने का काम करता है सॉफ्टवेयर पैकेज में। इट प्रोवाइड द फ्यूचर टू मेंटेन ऑल ऑफिशियल वर्क। क्या करता है, फ्यूचर में जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है, रखने का काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वर्क सच एज राइट एनी ऑफिशियल लेटर, मतलब ऑफिशियल लेटर जो होता है, ठीक है, नोट्स होता है, बुक होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और कहाँ पे होता है, तो एमएस वर्ड में होता है। क्रिएट सेपरेट शीट इन एक्सेल, एमएस एक्सेल में, मतलब सेपरेट शीट को क्रिएट करने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज़ करेंगे। क्रिएट प्रेफरेंस, मतलब जैसे आप लोग शादी वादी वगैरह के कैसेट वसेट देते हैं, देखते हैं, वैसे ही करने के लिए अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, नया पेज बनाना चाहते हैं, कुछ पिक्चर डाली, कुछ वर्ड डाल, कुछ लिख दिए, गाना वगैरह जोड़ दिए, तो इसके लिए हम लोग एमएस पावर पॉइंट में इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस इन एमएस एक्सेल, बड़ा से बड़ा फाइल को छोटा करके देखना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं, तो हम लोग एमएस एक्सेस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एमएस ऑफिस कितने प्रकार का होता है, कितने होते हैं। एमएस ऑफिस में कितने तरह के होते हैं, तो एमएस ऑफिस में 4 तरह का होते हैं, ठीक है। एक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एक एमएस एक्सेस, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग से पूछ देता है, ठीक है। शॉर्टकट, आप लोग अगर एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग DOCX भी लिखिएगा, तो आपका एमएस वर्ड, मतलब सर्च एक आता है, रॉन आता है, उस पर आप जाकर लिखिएगा तो भी खुल जाएगा आप लोग को आराम से। एक्सेल में ये वाला लिखिएगा, ठीक है, XLSX लिखिएगा। पावर पॉइंट का ये होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये सब खासकर मैं एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ, ये क्लास रहेगा। और बाकी जो बच्चे एडी से सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, उन्हें वर्ड में नहीं समझ में आता। आजकल तो बहुत सारे लोग को प्रोजेक्टर पे मतलब पढ़ाई हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, उनके लिए भी है, वो लोग भी क्लास कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। अब हम समझें कि एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन अवेलेबल अंडर एमएस ऑफिस, मतलब एमएस वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होता है जो एमएस ऑफिस के अंडर आता है, विच इज ए यूज टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल लेटर, नोट्स, बुक, मतलब इनका यूज हम लोग ऑफिशियल नोट्स लिखने के लिए, ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड द फ्यूचर फॉन्ट कलर, एक मिनट दोस्तों, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, पिक्चर, इंसर्टिंग, टेबल, हेडर एंड फुटर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, द योर्स, मेल मोड, ETC। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फॉन्ट आता है, कलर आता है, पिक्चर आता है, इंसर्ट आता है, टेबल आता है, हेडर आता है, फुटर आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है, 10 योर्स आता है, मेल मोड आता है, ठीक है, ETC, मतलब इतना कुछ आता है। द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल इज ए DOCX। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बैठा लीजिएगा माइंड में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। आइए हम समझते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब आ चुका होगा दोस्तों आप लोग का 17 या 12, ठीक है। अब मतलब वर्जन चेंज हो गया होगा, तो खोलने का प्रोसेस यही रहेगा, ओपन करने का प्रोसेस यही रहेगा कि एमएस वर्ड को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। दूसरा भी तरीका वही है, स्टार्ट, रन, फिर विन वर्ड,
ओके लिखेंगे, ठीक है। बस वर्जन चेंज किया होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग किताब पढ़ते हैं तो कभी भी क ख ग चेंज नहीं होगा, बाकी किताब का पेज चेंज हो जाएगा, वर्जन चेंज हो जाएगा, कलम मतलब पेज मतलब किताब का कवर चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर का जो क ख ग होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ये क्या है दोस्तों? तो ये ऑफिस बटन है, ठीक है। इससे क्या होगा? न्यू, ओपन, सेव, सेवेज मतलब रहेगा इसमें, ठीक है। अगर नया पेज का यूज़ करना होगा, ओपन करना होगा, अपने फाइल को सेव किया हुआ फाइल को ओपन करना होगा, सेव करना होगा, सबके लिए। ये क्या है? तो ये टैब बार है, देख रहे हैं आप। ये क्या है? टाइटल बार है, ठीक है। यहाँ पे दिखाएगा आप लोग का कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे रूलर बार, ये क्या है? रूलर बार। आप जिधर से इसको ना यहाँ पे क्लिक करके आप इधर से भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले आ सकते हैं। ये है रूलर। एक कर्सर है, ये जो कर्सर आप लोगों को कंप्यूटर पे घूमते रहता है वो क्या है? तो कर्सर है, उसका नाम क्या है? कर्सर है। रिबन आ रहा है, रिबन को आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है ऑफिस बटन। अब इसको समझेंगे। न्यू का यूज, तो शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल के साथ एन। पूछ देता है एग्जाम में, पूछ देगा कि न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, क्या होगा? तो कंट्रोल के साथ एन होगा। इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे? दिस इज यूज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। आई यू इट प्रोवाइड ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप लोग खाली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, खाली पेज चाहिए आप लोग को, मतलब कुछ लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग न्यू का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिए। ओपन का यूज, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ओ, ठीक है। जैसे ही आप लोग कंप्यूटर पे कंट्रोल के साथ ओ को दबाइएगा, कंट्रोल को दबाइए, ओ पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो फाइल होगा ओपन हो जाएगा, मतलब सेव किए हैं, ठीक है। किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ओ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मतलब बंद हुए फाइल खुल जाएगा। दिस इज यूज्ड टू ओपन एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब बंद हुए डॉक्यूमेंट्स को खोलना चाहते हैं तो ओपन का यूज करेंगे। अब आ रहा है सेव का यूज किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल के साथ एस होता है इसका शॉर्टकट, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू सेव न्यू डॉक्यूमेंट्स विथ न्यू नेम एंड इंक्लूड द मॉडिफाइड डाटा इन एक्टिव डाटा, मतलब अगर आप किसी भी जो भी डाटा बनाया है उसको एक मतलब किसी नया नाम से सेव करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग सेव का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सेव का यूज करेंगे। मान लीजिए डाटा बना दिए, अब उसको सेव करना चाहते हैं, भाई कहाँ सेव करें? तो सेव पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल के साथ एस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ एस के जैसे ही दबाइएगा, देखिए यहाँ पे सेव है, जैसे वहाँ पे दबाइएगा वहाँ पे खुल जाएगा और फिर वहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उसमें नाम लिखिएगा, फिर सेव पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब देखिए एक आता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है सेव एज। इसका शॉर्टकट जो होता है F12 होता है, ठीक है। दिस इज यू टू क्रिएट डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ, एक मिनट, ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई पासवर्ड ऑन एक्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट नाम से सेव करके उसमें पासवर्ड डालना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है F12, ठीक है। दोस्तों अब आप लोगों को बताएंगे कि MS वर्ड में आप लोग पासवर्ड कैसे डालेंगे। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे MS वर्ड में काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कोई ओपन ना करे, सुरक्षित रहे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पासवर्ड डाल दें। जिस तरह हम मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखते हैं, उस तरह हम डॉक्यूमेंट्स में भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वगैरह बनाए हैं, नोट्स वगैरह, चाहे लेटर वगैरह लिखे हैं या कुछ भी लिखे हैं, आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, कोई हमारा कंप्यूटर पे ना खोले, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स खोलकर कुछ भी लिख सकता है, सेव कर सकता है। उसके लिए है पासवर्ड, कि हम लोग MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे पासवर्ड डालेंगे। तो सबसे मतलब अच्छा तरीका बताऊंगी। एक्टिव एस यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन टूल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा होगा टूल्स, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन डिफाइंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ओके पर करेंगे, फिर अगेन रीटाइप सेम पासवर्ड, वैसे ही पासवर्ड डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक ऑन ओके पे,
फिर क्लिक ऑन सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड डला जाएगा। जब भी आप उस डॉक्यूमेंट्स को खोलना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, जैसे ही आप ओपन करें तो आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। आप लोग जैसे ही पासवर्ड डालिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। ठीक है। अब और एक क्विक प्रिंट, क्या होता है, प्रिंट इज प्रोवाइड सम कमांड सच एस ए क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है क्विक प्रिंट, दिस इज यूज टू डायरेक्ट प्रिंट द डाटा ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स इफ प्रिंटर रेडी, इफ इट डोंट प्रोवाइड द डायलॉग बॉक्स ऑफ प्रिंट। मतलब डायरेक्ट प्रिंट आउट करना चाहते हो, डायलॉग बॉक्स में देखना चाहते हो एक्टिव हुए डॉक्यूमेंट्स को, इसके लिए हम लोग क्विक प्रिंट का यूज करेंगे। ठीक है। अब आ रहा है प्रिंट, दिस इज यूज टू प्रिंट द डाटा ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, इट प्रोवाइड डायलॉग बॉक्स ऑफ प्रिंट। मतलब डायरेक्ट इसको मतलब एक्टिव हुए, इसका यूज हम लोग प्रिंट द डाटा ऑफ एक्टिव, मतलब डाटा जो है एक्टिव है उसे प्रिंट आउट करना चाहते हो, प्रिंट आउट करके डायलॉग बॉक्स में देखने चाहते हो, इसके लिए हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे। अब आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, क्या करेंगे, दिस इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डॉक्यूमेंट्स हाउ विल बी, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंट। ठीक है। अगर आप लोग प्रिंट किए हो और अभी स्क्रीन पर ही रखे हो तो पूरा स्क्रीन पर देखना चाहते हो करेंट डॉक्यूमेंट्स को, इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। मतलब जैसे जितना बड़ा करके आप प्रिंट वाला बॉक्स खोले हो, आप प्रिंट किए हो तो उस बॉक्स पे जैसे ही एक राउंड, मतलब आप लोग बैडमिंटन देखे होंगे, बैडमिंटन होता है ना, उस पर जैसे जैसे टच करोगे ना कर्सर से या माउस पे क्लिक करते जाओगे उतना ही बड़ा होता जाएगा आपका प्रिंट। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग कंप्यूटर भी यूज कर रहे होंगे या कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो। ठीक है। अब आ रहे हैं क्लोज, मतलब आप MS वर्ड को क्लोज करना चाहते हो तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ W या कंट्रोल के साथ F4। तो F4 कंट्रोल के साथ F4 नहीं होता है, F4 दबाइएगा तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा, कंट्रोल के साथ W भी कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। या मतलब वहाँ पे भी एक साइड में लिखा होता है क्लोज का, तो वहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। ये इसका क्या कर रहा है, तो दिस इज यूज टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक्टिव जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग क्लोज का यूज करेंगे। अब अरे एग्जिट वर्ड, मतलब एक वर्ड को एग्जिट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे दे रहा है दिस इज यूज टू क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन। MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग एग्जिट वर्ड का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ F4 होता है। ठीक है। चलिए हम आगे समझते हैं। अब आ रहा है होम टैब, होम टैब का शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ H होता है। ठीक है। ऑल्ट के साथ क्या होता है, H होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आ रहा है कॉट का यूज, तो इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ X। मतलब इसका यूज हम लोग किस लिए करेंगे, दिस इज यूज टू रिमूव द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करके हटाना चाहते हो, इसके लिए हम लोग कॉट का यूज करेंगे। तो कंट्रोल के साथ X को दबाइएगा, ठीक है, तब भी हट जाएगा, और कॉट पे क्लिक कीजिएगा तब भी हट जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब और एक कॉपी का यूज किससे करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ C। दिस इज यूज टू डुप्लीकेट द सिलेक्टेड डाटा, मतलब इसका यूज हम लोग डुप्लीकेट डाटा को डुप्लीकेट करना चाहते हैं। मतलब एक ही जगह जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो एक मिनट एप्लीकेशन लिखे हो, वही एप्लीकेशन 5 बार आपको लिखना है, दोहराना है, या कोई नोट्स लिखना है, तो उसके लिए हम लोग कॉपी का यूज करेंगे। ठीक है, कॉपी का यूज कर लेंगे। और जहाँ पे भी मतलब वहाँ पे एक मिनट, कॉपी डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हो तो कॉपी कर लिए। अब जहाँ उसको रखना होगा, जितना बार पेस्ट मतलब कॉपी करना है, डुप्लीकेट करके मतलब रखना है, क्या करेंगे, पेस्ट का यूज करेंगे। पेस्ट आ रहा है तो कंट्रोल के साथ भी होता है। दिस इज यूज टू इंसर्ट कट कॉपी डाटा इन ट्रांजिशन पॉइंट, मतलब जो भी आप कट किए हो, कॉपी किए हो उसको, या डुप्लीकेट फाइल को मतलब बहुत सारा फाइल में बदलना चाहते हो, इसके लिए हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे। और कट किए हुए फाइल को दोबारा लाना चाहते हो तो हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है फॉर्मेट पॉइंटर। दिस इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड डाटा एंड अप्लाई ऑन अदर डाटा, मतलब जो भी कॉपी किए हो
इसका यूज हम लोग कॉपी एंड फॉर्मेट में सेलेक्ट किए हुए डाटा और अप्लाई ऑन अदर, मतलब सेलेक्ट किए हुए डाटा, ठीक है, अदर जो भी डाटा है उसको अदर चीज़ में क्या करना चाहते हो, मतलब ले जाना चाहते हो। जैसे MS वर्ड में लिखे हो कुछ, उसको एक्सेल में ले जाना चाहते हो तो फॉर्मेट पॉइंटर का भी यूज कर सकते हो। कैसे करना आइए हम समझ लेते हैं। अब सेलेक्ट एस योर रिक्वायर्ड फॉर्मेटेड डाटा, फिर क्लिक ऑन होम, फिर अगेन डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन अदर डाटा पे क्लिक करेंगे, मतलब अदर डाटा जिस डाटा पे आप रखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, आइए हम इसको एक एक चीज़ के बारे में जानें। फॉन्ट क्या होता है, दिस इज यूज टू चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ सेलेक्टेड डाटा, मतलब डाटा को चेंज करना चाहते हो इसके लिए हम लोग फॉन्ट का यूज करेंगे। अब है फॉन्ट साइज, इसका साइज हम लोग क्या करें, दिस इज यूज टू इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड डाटा, मतलब जो भी डाटा है उसका साइज बड़ा, मतलब इंक्रीज बड़ा छोटा करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो तो फॉन्ट का यूज करेंगे। अब है बोल्ड, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ B, मतलब गाढ़ा जो भी वर्ड लिखे उसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो हम लोग बोल्ड का यूज करेंगे। दिस इज यूज टू स्ट्रॉन्ग द सेलेक्टेड डाटा, मतलब डाटा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मोटा गाढ़ा मतलब मजबूत करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग बोल्ड का यूज करेंगे। अब है इटाली, इसका शॉर्टकट याद रखिएगा कंट्रोल के साथ B, पूछेगा क्वेश्चन। इटाली इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ I। दिस इज यूज टू कर्सिव द सेलेक्टेड डाटा, मतलब आपके डाटा को, अपने डाटा को कर्सिव राइटिंग में बदलना चाहते हो, इसके लिए हम लोग इटाली का यूज करेंगे। कर्सिव राइटिंग देखे होंगे आप लोग। अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ I, याद रखिएगा। दिस इज टू अप्लाई अंडरलाइन ऑफ सेलेक्टेड डाटा, मतलब जो भी डाटा सेलेक्ट किए उसके नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, इसके लिए अंडरलाइन का यूज करेंगे। अब आ रहे स्ट्राइंग थ्रू, इसका क्या होगा, स्ट्रिंग थ्रू क्या होगा, दिस इज यूज टू अप्लाई लाइन ऑन सेलेक्टेड डाटा, मतलब जो भी आप वर्ड लिखे हो, डाटा लिखे हो उसके बीच से लाइन खींचना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग थ्रू का यूज करेंगे। सेलेक्ट एस यू रिक्वायर डाटा, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन स्ट्रिंग थ्रू, मतलब जैसे कीजिएगा आपके यह ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों सब स्क्रिप्ट, ये क्या होगा दोस्तों, दिस इज टू बिलो द सेलेक्टेड डाटा। सब स्क्रिप्ट मतलब इसके ऊपर किस तरह हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसके ऊपर जैसे होता है 2 लिखा जाता है, ठीक है, 10 का मार्क्सिट है तो TH लिखाता है ऐसे करके, तो ऐसे ही है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट नीचे नीचे देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, लिख रहे, सॉरी दोस्तों 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वर्ड के नीचे अगर कुछ लिखना चाहते हो उसके लिए सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल के साथ प्लस बराबर, दिस इज टू बिलो द सेलेक्टेड डाटा, मतलब बिलो करना चाहते हो डाटा में, मतलब वर्ड के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं ऐसे में, ठीक है। इसके लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। राइट डाटा एस H2O, फिर सिलेक्ट एस योर रिक्वायर्ड डाटा एस ओनली 2, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन सब स्क्रिप्ट, जैसे क्लिक किया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं, थोड़ा सा कीजिएगा, जिस वर्ड को मतलब थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हो, जैसे टेंथ का मार्कशीट लिखते हैं तो हम लोग 10th लिख देते हैं, ऊपर और TH लिख देते हैं, तो वैसे ही करना चाहते हैं आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को या कुछ लिखना हो तो उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट ये है, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस कंट्रोल एक होता है और कंट्रोल के साथ प्लस कंट्रोल के साथ शिफ्ट होगा। दिस इज टू एवॉव द सेलेक्टेड डाटा। राइट डाटा एस A2, फिर पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट को ऐड डाटा एस ओनली 2, मतलब 2 को डाटा को जो भी हो 2 बार उसको सिलेक्ट करना होगा, फिर क्लिक ऑन होम टैब, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसा हो जाएगा। अब आ रहा है चेंजिंग केस, सब आएगा दोस्तों उसी में होगा। चेंजिंग केस का यूज तो देखिए, वर्ड को अगर लोअर केस में, अपर केस में, पहला वर्ड कैपिटल बाकी को स्मॉल में करना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग चेंजिंग केस का यूज करेंगे।
कैसे करेंगे? सेलेक्ट एज योर रिक्वायर्ड डाटा, क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन चेंजिंग कैश ड्रॉप डाउन, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड कैश पे क्लिक करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्रुप फंड क्या होता है? दिस इज टू इंक्रीज फंड साइज ऑफ सिलेक्टेड डाटा, मतलब अपने जो भी डाटा है उसको उसमें ग्रो करना चाहते हो, उसका इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, उनके साइज में बड़ा करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग ग्रुप फंड का यूज करेंगे। श्रिंक फंड का यहाँ पे कर डिक्रीज करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, इसके लिए डिक्रीज का यूज करेंगे। अब टिक्स हाईलाइट कलर, मतलब क्या कर रहा है? दिस इज यूज टू मार्केट विथ हाईलाइट पेन, मतलब पेन को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, पीछे का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, कुछ वर्ड लिखे उसके पीछे का बैकग्राउंड, तो इसके लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करेंगे। अब फॉन्ट कलर, जैसे वर्ड लिखे हो कुछ उसका कलर चेंज करना चाहिए, इसके लिए फॉन्ट का यूज करेंगे। बुलेट, जैसे सामान आप मतलब घर का सामान लेने के लिए आप बाजार जाते हो तो 1 2 3 ABCD कुछ लिखते हो ना, वैसे लिखना चाहते हो, इसके लिए हम लोग बुलेट का यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे? राइट डाटा एप बिलो पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ L होता है। अगर आप कुछ लिखे हो लेफ्ट साइड चौथाई छोड़ना है, इसके लिए लेफ्ट का यूज करेंगे। सेंटर मतलब दोनों साइड चौथाई छोड़ना चाहते हो, इसके लिए सेंटर का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ E। अब अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट साइड, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ R। राइट साइड आप अगर चौथाई छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए राइट का यूज करेंगे। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट, क्या होता है? मतलब लेफ्ट और राइट बीच में अगर मतलब कुछ वर्ड लिखे हो, बीच में अगर स्पेस छोड़ना चाहते हो, बीच में चौथाई, तो कैसे? ऊपर नीचे बीच में स्पेस, ठीक है, दो वर्ड के बीच, तो इसके लिए हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करेंगे। इसका कंट्रोल के साथ J होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट मतलब दोनों तरफ से, ठीक है, बीच में दूरी करना चाहते हो दो वर्ड के बीच, ये जैसे है ना, ये हो गया एगो ये हो गया, इसके बीच का जो गैप होगा ना उसको हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। फाइंड, अपने वर्ड में कुछ वर्ड को सर्च करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग फाइंड का यूज करेंगे। इसका यूज शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ F। अब रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ H। किसी भी वर्ड को सर्च किए हुए वर्ड की जगह पे कुछ और दूसरा नया चेंज करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग रिप्लेस का यूज करेंगे। गो टू मतलब आप कुछ वर्ड लिख दिए हो, हटा दिए हो, ठीक है, और वहाँ पे उसी जगह पे फिर से अपने कर्सर को ले जाना चाहते हो। यहाँ पे क्या? दिस इज यू टू मूव द कर्सर फ्रॉम द वन लोकेशन टू अदर सच पेज, मतलब क्या कि मूव करके कर्सर मूव कर दिए वहाँ से वर्ड और अदर लोकेशन में ले जाना चाहते हो, उसी चीज़ को गो आउट करना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग गो टू का यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ G या F5 होगा। कैसे करना है? तो यह दे रहा है राइट सम कंटेंट्स, क्लिक ऑन होम टैब, फिर क्लिक ऑन फाइंड ड्रॉप डाउन, फिर क्लिक ऑन गो टू। तो कहाँ पे? 1 मिनट, जो आप रिप्लेस किए हो पहले जगह, मतलब किसी फाइल को खोजे हो, फाइंड किए हो, ठीक है, तो पहले फाइंड ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर गो टू पे क्लिक करेंगे। एज सेलेक्टेड रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ लोकेशन, जहाँ पे आप चिन्हित लगाए वहाँ पे आपका कर्सर जाकर रुक जाएगा, ठीक है, क्लिक ऑन गो टू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।